के अंदर एक रॉकेट कंट्रोल का बटन और जब सुई यहाँ आएगी और मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये रॉकेट ब्लास्ट करेगा कहीं से। आप बोलोगे सुमित भाई क्यों लंबी लंबी फेंक रहे हो? भाई एक शी जिनपिंग ने, ठीक वही हुआ है, शी जिनपिंग ने एक न्यू ईयर ईव पे एड्रेस किया। न्यू ईयर ईव पे एड्रेस करके बोला बोला कि भाई जो अमेरिका ने हमारी चिप्स विप्स को बंद कर दिया, हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी, दैट हैज प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब चाइना ने काफी एक नई टेक्नोलॉजी बना रही है और चाइना अपनी सेमीकंडक्टर बना रहा है, डेवलप कर रहा है, एंड वी हैव टेकन दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी। अब मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर मतलब कहते हैं ना मरता क्या ना करता, अगर नहीं करते तो क्या करते हैं, ढोल ताशों नगारों से फिर टेलीफोनों की जगह वो मोर्स कोड से भेज देंगे चिट्ठियां, इंफॉर्मेशन। तो ये तो करना पड़ा। फिर मैंने कहीं जगह पढ़ा तो इसको एक टेल स्पिन दिया गया कि भाई ट्रम्प ने एनवीडिया को, चाइना ने एनवीडिया को बोल दिया, ट्रम्प को बोल दिया, सीधा मैसेज दे दिया तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स की आपको जरूरत नहीं। पर मैं आपको बताऊं, चाइना छोटे मोटे चिप्स बनाता था, बना रहेगा। और जो H200 से उसके हायर जो मॉड्यूल चाहिए आपको डाटा सेंटर वगैरह के लिए, वो चाइना की बनाने की औकात नहीं है, न थी, न है, न होगी। तो एक जो गलत टेल स्पिन दिया गया, एक शी जिनपिंग ने एक गलत स्टेटमेंट दिया, जी हमने काफी आत्मनिर्भर हो गए। बट आत्मनिर्भर का मतलब नहीं कि मैंने पूरा इकोसिस्टम बनाया गया, मैं 100% आत्मनिर्भर हो गया। हाँ, फोन का, गाड़ी का, ये छोटे मोटे फूड प्रोसेसर का वाला चिप मैं बना लेता हूँ, इसका मतलब नहीं आई हैव ऑल्टरनेटिव H200, क्योंकि इनका जो चाइना का ड्रीम था वो था एआई सुपर पावर बनने का, फेशियल रिकॉग्निशन को अलग लेवल पे ले जाने का। उसके लिए डाटा सेंटर चाहिए, डाटा सेंटर में पावर चाहिए, और डाटा सेंटर में बड़े बड़े चिप्स चाहिए। पीछे जब एनवीडिया के सीईओ ट्रम्प से मिले थे, उन्होंने आग्रह किया था कि हमें कुछ चिप्स बेचने दो, जो ट्रम्प मान गए थे, चलो भाई कुछ चिप्स बेच दो। मार्केट में बहुत बड़ा वैक्यूम है चाइना में, चाइना की इंडस्ट्री सफर कर रही है। और अभी ये माना जाता है, अगर हम हायर एंड चिप्स की बात करें तो चाइना करीब करीब अमेरिका से 5 साल पीछे। अगर अमेरिका ने ऐसे नलका टाइट रखा तो आने वाले 5 सालों में चाइना और अमेरिका 15 साल का डिफरेंस आ जाएगा, जो फिर कैचअप करना इम्पॉसिबल है। फिर चाइना उसको कैचअप नहीं कर सकता। जबकि अमेरिका एक सोची समझी राजनीति और रणनीति बुश से लेके आगे या जो बाइडेन से लेके डोनाल्ड ट्रंप पे जा रहा है, उसको एक ऐसा टेल स्पिन दिया है कि भाई चाइना पूरा आत्मनिर्भर हो गया, चाइना सब कुछ बना रहा है, चाइना सब कुछ कर देगा। मुझे कहीं के बाद लगता है लोगों को अगर ऊंची बिल्डिंग दिखती है, अगर यहाँ ऊंची बिल्डिंग बन सकती है तो यहाँ सब रईस है और यहाँ सब कुछ भी हो सकता है। अगर 100 मंजिला बिल्डिंग बना ली फिर तो स्पेसशिप भी बना ही लेंगे। तो बॉस ही इतना आसान नहीं है। आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दिस। ऐसा चाइना भी 5 साल पीछे, 5 साल में 15 साल पीछे चला जाएगा। अगर चाइना 15 साल पीछे चला गया, दैट इज द एंड ऑफ द चाइना। वो फिर नहीं पकड़ पाएगा। इनफैक्ट चाइना की हालत खराब है, चाइना अभी परेशान है। चाइना मैसेज इसलिए दे रहा, ब्रवाडो इसलिए कह रहा ताकि लोगों को पता है सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब एक और आर्टिकल है जी, यूबीएस ने बोल दिया कि बहुत फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है चाइना। भाई फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का मतलब नहीं इट इज बेटर देन अमेरिका। फेवरेबल या मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का मतलब नहीं इट इज बेटर देन एनवीडिया। तो उन्होंने लिखा हो इट इज बेटर देन अमेरिका, इट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन एनवीडिया, तब मैं मानूं। हाँ, एक चिप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ छोटे मोटे चिप बनाते हैं ये, उनमें पैसा लगाइए, आपको एक रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बट ये एनवीडिया का रिप्लेसमेंट है। चाइना हैज क्रैक्ड द मॉडल, चाइना इज इंडिपेंडेंट, चाइना आग लगा देगा, चाइना खंबा खाड़ देगा, ये सब आई वॉज सीइंग अनफॉर्चुनेटली। कुछ आर्टिकलों में मैंने मीडिया के देखा, कुछ लोग को सुनते हुए देखा, दे आर ट्राइंग टू गिव अ पीआर स्पिन। इन्होंने चाइना इज इनविंसिबल, चाइना हैज ऑलरेडी डन दैट, चाइना ने ना फोड़ दिया बॉस, दे ऑलरेडी डिकोडेड इट एंड ऑल दैट। बट रियलिटी में आप जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनवीडिया इज मच अहेड ऑफ द, एनवीडिया का मार्केट वैल्यूएशन देखिए, इनका देखिए। वो डीप फेक या क्या था वो, डीप सेक या व्हाटएवर, वो चाइना का ये आया था। भाई आप में से कितने यूज करते चाइना का ये? आप अभी 400 लोग 500 लोग इस चैनल पे हैं, तो कितने लोग आप यूज करते हैं चाइना का? कैन एनीबॉडी नेम? क्या डीप सीक था, क्या था वो डीप सीक? शायद हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग डीप सीक अक्रॉस द वर्ल्ड? Okay, let me reframe the question. Are you using DeepSeek or some other technology, which can be ChatGPT, which can be Google वाला, कुछ भी? आप DeepSeek यूज करते हो, yes या नहीं? Are you using Chinese, yes या no? आप करते हो। और कितने लोग करते हैं? 0%। अभी फैसला हो जाएगा।
भाई यहाँ तो चाइना का एआई भी डेंजरस है भैया, यूज करना बंद कर दो। नेक्स्ट। नो आई एम नॉट यूजिंग। नो नो। ठीक है, ठीक, नो चाइनीज है, नो नो। भाई जब हम चाइनीज ऐप यूज नहीं करते, चाइना का एआई यूज करने को तो मतलब ही नहीं। चाइना का एआई तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन, तुम्हारा जीपीएस, तुम्हारा सारी चीजें चाइना जा रही है। अगर चाइना का एआई नहीं का चल पाया, और उसमें भी जो मॉड्यूल्स लगे थे उन्होंने स्मगल करके लिए थे, उन्होंने पी गुरु चैनल पे डिकोड किया था, उन्होंने स्मगल करके वो लगाए हैं, और उसमें भी एक लफड़ा है। दे हैव कॉपीड समथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी ओनली, और उसको थोड़ा ट्विक करके वो अपना लॉन्च कर दिया। मॉड्यूल्स भी जो डाटा सेंटर में लगे, देन अगेन एनवीडिया मॉड्यूल्स, वही इन्होंने लगाए। तो मतलब बस, when we know everything, where we are trying to do the Chinese gulami, where are we trying to give it a Chinese pill कि China has cracked the code and all. पर मैंने कहा आप कहीं पढ़े तो मैं आपको ये समझाऊं what this is about and what how does the things look like. It might look like to be कि चाइना ने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हाँ छोटे मोटे से बना लेता, बट जो मेन इंजन्स हैं ऑफ द इंडस्ट्री, चाइना इज नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देम। ये बड़ी बात है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे विषय पे। भाई मैंने आपको बताया था 25 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक आतंकवादियों का अटैक हो सकता है। इस चीज में मत रहिए कि आईसिस के आतंकवादी पकड़े गए हैं। आईसिस के आतंकवादी पकड़े गए हैं तो मतलब आईसिस हैज रीइमर्ज्ड। मैंने एक चीज डिक्लेयर की थी भारत विचार पे कि आईसिस हैज रीइमर्ज्ड, कहा था नहीं कहा था? डू यू रिमेंबर और नॉट? डिड आई टेल और डिडंट आई टेल? मैंने कहा था आईसिस हैज रीइमर्ज्ड, आईसिस फिर उभर के आ रहा है।